हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम लिखेंगे। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। कैसे लिखेंगे, पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोग्राम है टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सबसे पहले एक क्लास हम लोग डिक्लेयर करेंगे। क्लास कीवर्ड है टू डिक्लेयर क्लास, और यहाँ पे हम नाम देंगे। नाम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जो क्लास का नाम हो वो प्रॉब्लम से मिलता जुलता हो। प्रॉब्लम से मिलता जुलता होने का क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हमें प्रोग्राम देखना होगा या क्लास को देखना होगा तो क्लास का नाम पढ़ के, जैसे लार्जेस्ट लिखा हुआ है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये से नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, या कहीं से भी किसी डेटा में से यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट। उसके लिए प्रोग्राम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए लिखा गया होगा। फिर मेन फंक्शन के अंदर आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए, इंट बी, इंट सी। 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने का पर्पज क्या है? सिंस यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, इट मीन्स यू हैव टू इनपुट 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर विल बी गोज टू ए, सेकेंड नंबर विल बी गोज टू बी, एंड थर्ड नंबर विल बी गोज टू सी। नाउ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बिग नाम से, जो भी इंटीजर टाइप ही है, और उसको किससे इनिशियलाइज करते हैं? ए से। इट मीन्स हम मान ले रहे हैं कि इन तीनों नंबर में से जो पहला नंबर ए है, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। ये मान ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। होगा तो इसी को बताएंगे, अदरवाइज चेक करें कि ये है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या है कि अगर सपोज करो ए इजकल टू आपने 5, बी इजकल टू आपने 17 और सी इजकल टू 9 इनपुट किया है, तो आपके केस में अभी क्या हो गया? बिग इजकल टू 5। आपने मान लिया कि 5 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब क्या कंपेयर कर रहे हो? इफ बी ग्रेटर देन बिग, यू आर कंपेयरिंग बी विथ बिग। तो बी में क्या है? 17 है, और बिग में क्या है? 5। एग्जैक्टली जो ए की वैल्यू है वो है, तो यू आर कंपेयरिंग बी विथ बिग। तो आपका कंडीशन क्या है? बी इज ग्रेटर देन बिग। बी 17 है, बिग क्या है? 5 है। इट मीन्स कंडीशन ट्रू है। देन क्या लिखा हुआ है? बिग इजकल टू बी। तो बिग में अब क्या आ गया? 5 की जगह पे 17 आ गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, इफ सी ग्रेटर देन बिग, यू आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ सी विथ वैल्यू ऑफ बिग। सी की वैल्यू क्या है? 9, एंड बिग की वैल्यू क्या है? 17। यू आर सेइंग सी इज ग्रेटर देन बिग, मतलब 9 इज ग्रेटर देन 17। ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली बिग में क्या रह जाएगा? 17 लार्जेस्ट नंबर। बिग आप प्रिंट कर दे रहे हो तो बिग में 17 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सपोज करो ये 15 है, या से 25 है, और ये 99 है। अब इस केस में क्या होगा? बिग इजकल टू पहले क्या होगा? 25 होगा। फिर क्या कर रहे हो? इफ बी ग्रेटर देन बिग, तो बी ग्रेटर देन बिग नहीं है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब बिग में 25 ही रहेगा। फिर इफ सी ग्रेटर देन बिग, सी में क्या है? 99 है, और बिग में क्या है? 25। तो कंडीशन ट्रू होगा। देन बिग इजकल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो बिग की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 99। तो क्या प्रिंट करेगा? 99 प्रिंट करेगा। इस तरह से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का ये तो आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग मशीन पर रन करा के चेक करेंगे। ये लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर का जो अभी प्रोग्राम मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास लार्जेस्ट ऑफ 3, मेन ए बी सी। ठीक है। बिग इजकल टू ए, फिर बी से कंपेयर किया, बिग इजकल टू बी, और सी से कंपेयर, बिग इजकल टू सी, फिर बिग प्रिंट कर देंगे। ठीक है। कंपाइल करें इसको।
रन कराइए इसको। ये सब बहुत सिंपल प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 9th वालों के लिए तो इसके बाद थोड़ा सा लूप पढ़ना होगा, तो ये पोर्शन कोर्स खत्म भी हो जाएगा। 10th वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उनको थोड़ा समय देना होगा। लेकिन अभी आप लोग प्रोग्राम जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से देखते रहिए। और बाकी जो ऐसे जनरल जावा सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके पास तो पूरा समय ही समय है, वो अपना पढ़ते रहें। जैसे ये लिया तो लार्जेस्ट क्या दिखाना चाहिए, 44 दिखाना चाहिए, 44 दिखा रहा है। ठीक है, इसको साफ कर दें। कंट्रोल के से एक इरेज हो जाता है, सॉरी ये सीधे रन करा दें, रन किया हुआ है। क्या बताएगा, 66 बताना चाहिए, 66। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोग्राम हुआ। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग एक दूसरे तरह से मॉडिफाई करेंगे। ये सब हम लोग हटा दें। एक लाइन में प्रोग्राम हो जाएगा आपका, बात वही होगी। इसीलिए 77 प्रिंट करना चाहिए, 77 प्रिंट कर रहा है 77। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई। इसमें क्या किया हमने, इफ स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है बल्कि फंक्शन का यूज कर लिया है। और फंक्शन कौन सा यूज किया, मैक्स यूज किया है। मैक्स फंक्शन क्या होता है, दो नंबर के बीच में लार्जेस्ट नंबर बताता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फंक्शन टू कैलकुलेट लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, तो आप कहते हो मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन आपका क्या है, केवल मैक्स है। मैथ वो क्लास है जिसके अंदर ये मैक्स फंक्शन डिफाइंड है। अब नॉर्मली अभी आप आगे पढ़ोगे कि किसी भी फंक्शन को, क्लास के अंदर के फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल करते हो। यहाँ पे क्लास क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इस क्लास के अंदर ये मेथड स्टैटिक डिफाइन होगा और क्लास के अंदर जो भी मेथड स्टैटिक डिफाइन होता है उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसको कैसे कोरिलेट करेंगे क्लास से, तो लिखने का तरीका क्या होता है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। तो मैथ डॉट मैक्स इज नॉट ए मेथड, मैक्स इज मेथड और मैक्स इज मेथड और मैथ क्लास नेम है। तो अब यहाँ पे दो ही आर्गुमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो मैथ डॉट मैक्स लिखा, एक आर्गुमेंट क्या हुआ ए और दूसरा आर्गुमेंट क्या हो गया आपका बी और सी में जो लार्जेस्ट नंबर है। और बी और सी में लार्जेस्ट नंबर कैसे मिल रहा है, फिर से मैथ डॉट मैक्स से मिल जा रहा है आपको। तो मैथ डॉट मैक्स बी कॉमा सी क्या बताएगा, बी और सी में जो लार्जेस्ट है वो बताएगा। उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। तो फाइनली जो बिग में मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। और इस तरह से 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में, वो 4 नंबर में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।